नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश गोरे आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे मेहमान हैं श्री अवधेश निगम जी राजू, जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे भी काम करते हैं और रचनाकार हैं, उत्कृष्ट रचनाकार हैं। अनेकों किताबें लिख चुकी हैं, कविताओं की, कहानियों की। तो आज हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि अब तक की जो आपकी काव्य संग्रह और जो भी आपने अपनी लेखनी से जो लिखी हैं किताबें, उसके बारे में हमको बताएं संक्षेप में। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा कहानी संग्रह है, मैं भूल सकता हूँ क्या, रवीना प्रकाशन नई दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया है। और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार का अभी हाल में ही है पुरस्कार आपको मिला है इसी पुस्तक के लिए। जी, 21 कहानियों का जो संग्रह है। अच्छा। इस कहानियों में आपको बहुत ही साहित्यिक कहानियाँ मिलेंगी और ख़ासतौर से संबंधों का जो समीकरण होता है वो मिलेगा। अच्छा। जिसमें आप कह सकते हैं कि मैं भूल सकता हूँ क्या। इसी का एक इंग्लिश, चूँकि ये काफ़ी मेरी पॉपुलर हुई है, लोकप्रिय हुई है, तो अनटोल्ड इमोशंस के नाम से ऑलवेज इन मेमोरीज, ये इसका इंग्लिश अनुवाद है। और इसका रवीना प्रकाशन जो है वो बता रहा है कि इसकी काफ़ी बिक्री हो रही है। अच्छा। मतलब इंडिया में तो हुई है, उसके बाहर भी लोगों ने इसको पसंद किया है, इसको काफ़ी पढ़ा जा रहा है, अनटोल्ड इमोशंस। और मेरी कविता की सबसे पहली किताब निकली थी अपरिपक्व शब्द, परिपक्व रिश्तों की अभिव्यक्ति। इसमें शब्दों में बहुत चीज़ों को ढाला था, जो खासतौर से रिश्तों के बारे में था, जो हम लोगों ने हमने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो कार्य किया है उससे संबंधित 20 कविताएं हैं। एक सरल रेखा के अनेक बिंदु, एक कलकत्ता के एक हमारे प्रकाशक ने इसको प्रकाशित किया था, ये भी कविता संग्रह है, काव्य संकलन है। एक सरल रेखा के अनेक बिंदु, अलमस्त जीवन के पड़ाव, ये इस तरह का था। एक यहाँ पे ही जब मैं देवरिया पोस्टेड था तो अंजलि भर एहसास हमरूप प्रकाशन है नई दिल्ली का, उसने प्रकाशित किया है दिल को छू कर निकला। ये भी काव्य संकलन है और निश्चित रूप से ये दिल को छू कर ही निकला है। छोटी छोटी ये कविताएं जरूर हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके दिल को छू जाएंगी। इसी तरह से जो एक बुक है होले होले लुंझुन लुंझुन, ये आपका एयरपोर्ट की प्रकाशित है और ये उनके बेस्ट सेलर्स में भी चलती है। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या है कि ये कॉफ़ी बुक होती है, इसमें छोटी छोटी मेरी जो कविताएं हैं वो बड़े अच्छी तरह से किया गया था, तो इसको लोग बहुत पसंद किए और काफ़ी इसकी बिक्री हुई है। और इसमें कुछ कहना है दिल से दिल तक, ये भी एक कॉफ़ी बुक है, इसको छोटी छोटी कविताएं हैं, इसमें लोग स्टेटस पे भी लगाते हैं और लोग इसको काफ़ी अच्छी तरह से पसंद कर रहे हैं, कि हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। एक है ठहरते शब्द, दिल की तलहटी से, तो दिल की तलहटी से जो शब्द निकले हैं और यहाँ आके ठहर गए हैं, तो उसको देखिएगा आपकी बहुत अच्छी तरह से इसको भी यहाँ पर तैयार किया गया है और इसको भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। ये रोचक है, तो ये बड़ी रोचक है। और जिसमें छोटी छोटी कविताएं हैं मेरी, और जिसको लोग पसंद भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन विचारात्मक चीज़ें हैं वो सब। चित्रों का चयन आपका बड़ा, हाँ, चित्रों का चयन भी है। चूँकि शब्द जब चित्र के साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो प्रभावशीलता होती है वो बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है। ये लिखावट मन की, दिल के रूबरू, दिल के रूबरू हो के, ये भी इस तरह की बुक है जो किया गया था। तो इस समय मैं चलते फिरते जो कविताएं होती हैं जो मन में आता है वो हम लोग काफ़ी आपने, मतलब काफ़ी संग्रह है आपके पास। एक्चुअली में क्या होता है ना, हम लोगों का जैसे आप पाते हैं कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हम लोग काम करते हैं तो बहुत दबाव भी होता है, तनाव भी होता है, और 24 घंटे की एक सर्विस होती है जिसमें पता नहीं है कि आप आपके साथ बैठे हुए हैं, इधर देखो फोन घना रहा है, सिर्फ 10 से 5 नहीं है, उसके अलावा 24 घंटे 24/7 हमारी जो ड्यूटी है वो रहेगी। पता नहीं होता है हमको, मैंने आपको टाइम दिया कि 5 बजे हम लोग मिल सकते हैं, पता चला 5 बजे पता नहीं कहाँ से बुलावा आ जाए, कुछ हम लोगों का भरोसा नहीं रहता है। तो वो जो तनाव और दबाव होता है उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके लिए शायद कविता एक सशक्त माध्यम है, टॉनिक का काम करता है, बहुत बड़ा टॉनिक का काम करता है, और एक्चुअली में रिवाइव करता है अपने आप को, मतलब हम लोग तरोताजा फील करते हैं उसमें, और तनाव और दबाव चला जाता है। और जब कविता में हम लोग सृजन करने लगते हैं ना, जैसे एक माँ होती है, उसकी जान बच्चों में बसी रहती है, कितना भी उसके पास हो उसको लगता है कि मेरा बच्चा बस सुरक्षित रहे, हम लोगों की कविता में बसती है जान। सर, आपकी एक कविता बहुत वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, पत्नी चालीसा। जी। उसके बारे में मैंने चर्चा सुनी है, उसको सर आप सुना देंगे हमारे दर्शकों को? तो नहीं, ये जो 2001 में मेरी शादी हुई जी, श्रीमती जी शीला निगम जी हैं, शीलू कहते हैं जी।
तो जब 2001 में मेरी शादी हुई, प्रशासनिक गलियारे में बहुत चर्चा है हाँ, इस कविता की। ये तो मैं जहाँ पोस्टेड रहा हूँ, हाँ, आयोजन करके इसको आपको सुनाया जाता है। मैं यहाँ होता हूँ, जिस भी प्रशासनिक आयोजन है अगर तो वहाँ पे हूँ, तो निश्चित मुझसे वहाँ होता है पत्नी चालीसा सुनाओ, कुछ भी सुना दूँ मैं, अच्छे से सुना दूँ। लेकिन और जब पत्नी चालीसा होता है ना, तो जो भाभी लोग होती है ना, वो भैया जी तुम भी कुछ ध्यान रखो, चाहे वो देवरिया हो, फतेहपुर हो, ललितपुर हो, बांदा हो, झांसी, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ जितने मेरे साथ प्रशासन अधिकारी या जिला स्तरीय अधिकारी या जो भी इस कार्यक्रम में रहे हैं, उन्होंने इसको बड़ा पसंद किया है। तो चलिए मैं जी दर्शकों को सुनाइए सर। हुकुम पत्नी का जो पति माने, कलयुग में वो सदगति पावे। हुकुम पत्नी का जो पति माने, कलयुग में वो सदगति पावे। कह गए तुलसीदास, कह गए दास कबीर, तिलक लगाओ, स्तुति गाओ, रोज खिलाओ खीर। सोना चांदी आभूषण की दान दक्षिणा अर्पित करके, सोना चांदी आभूषण की दान दक्षिणा अर्पित करके, उनकी सुंदरता के किस्से रोज सुनाओ उपमा भर के। सोना चांदी आभूषण की दान दक्षिणा अर्पित करके, उनकी सुंदरता के किस्से रोज सुनाओ उपमा भर के। चारों वेद पुराण 18 झूठे हैं सब पोथी पतरा। चारों वेद पुराण 18 झूठे हैं सब पोथी पतरा, और पत्नी की हर बात शाश्वत, सत्य यही है बाकी कचरा। चारों वेद पुराण 18 झूठे हैं सब पोथी पतरा, और पत्नी की हर बात शाश्वत, सत्य यही है बाकी कचरा। और अपने कान खुले रखना और मुख रखना तुम अपना सीके। अपने कान खुले रखना और मुख रखना तुम अपना सीके। हाँ जी बात बात पे यही शब्द दो तुमने सीखे। बताइए कौन ऐसा पति होगा जो इस तरह से ना करता हो। कभी ना जाना मंदिर मस्जिद, कभी ना जाना मंदिर मस्जिद चर्च और तुम गुरुद्वारे। कभी ना जाना मंदिर मस्जिद चर्च और तुम गुरुद्वारे, सास ससुर साले साली घर वाली तेरा जीवन तारे। कभी ना जाना मंदिर मस्जिद चर्च और तुम गुरुद्वारे, सास ससुर साले साली घर वाली तेरा जीवन तारे। और सम्मान करो तुम सास ससुर का, करो गुलामी साली की। सम्मान करो तुम सास ससुर का, करो गुलामी साली की। और साले को सिर्फ बैठा लेना, बाकी दुनिया जाली सी। बहुत पते की बात कही है किसी कवि ने गाने में, बहुत पते की बात कही है किसी कवि ने गाने में। हर पल गाना गीत शाश्वत, निष्ठुर नश्वर जमाने में। सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। धर्म कर्म विज्ञान यही है पत्नी, धर्म कर्म विज्ञान यही है, काम मोक्ष सब देने वाली। ब्रह्मांड रहस्य खोले पल भर में, जीवन सूत्र यही घर वाली। दुर्गा काली सरस्वती, दुर्गा काली सरस्वती तीनों रूप धरे घर वाली। और इसके सारे आती होली, ईद वैशाखी और दिवाली। अनंत गुण अनंत रूप अनंत कथा विस्तार, प्राण तत्व है आत्मरूपिणी पत्नी जीवन सार। पत्नी जीवन सार कथा का करूं समापन, क्षमा करो हम तुच्छ पति हैं सदैव करो कल्याण। अपराधी हूँ अज्ञानी हूँ पर हूँ तेरा दास, वरदान यही दो पत्नी देवी रहूं तुम्हारे पास। और यह पत्नी चालीसा जो गावे, यह पत्नी चालीसा जो गावे, घर गृहस्थी सुख से भर जावे। और जो इसका उल्लंघन कर है, कहे राजू वो जीवन बरसर है, कहे राजू वो जीवन बरसर है। बोलो पत्नी देवी की जय। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वाकई बहुत ही बेहतरीन कविता है आपकी। तो इसके बाद आगे लिए आप लोग होगा। तो जब मैं ललितपुर पोस्टेड था तो हर जगह सुनाई जाती थी। तो जो मेरे और एसडीएम साहब लोग होते थे साथ के, वो मुझे बहुत गुस्सा आते थे, तुम तो यार बेइज्जती करा देते हो हर समय पत्नी चालीसा। तो होली आई तो उसमें कहा गया नहीं इस बार तुम्हारी पत्नी चालीसा नहीं चलेगा, तुम्हें कोई पति चालीसा। तो उस दिन उस होली के लिए, होली वाले दिन एक प्रोग्राम होना था, उसके लिए मैं पति चालीसा भी लिखा। और अगला कभी प्रोग्राम आप लोग कराएंगे तो उसमें पति चालीसा भी सुनाऊंगा, उसका भी आनंद लेंगे आप। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोगों ने भी हमारा जो एक शौक है जिससे हमारे अंदर ऊर्जा मिलती है, जो हमें तरोताजा रखती है वो बात करने का आप लोगों ने अवसर दिया। तो आपका मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। तो ये थे श्री अवधेश निगम जी,
और इनसे कविताओं, इनकी संग्रह के बारे में बातचीत हुई। आज का हम शो यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।